हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राहुल सर की केमिस्ट्री क्लासेस में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग घर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा का समय नज़दीक आता जा रहा है। इसलिए आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर, और वादा करता हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक नया चैप्टर, एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। मेरे प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये तीनों एक ही फैमिली के सदस्य हैं। आप मान के चलिए, जैसे मैं हूं, मेरा नाम है राहुल पांडे, एक पांडे फैमिली का सदस्य हूं। या कोई दूसरा व्यक्ति होता है, कपूर फैमिली, पटेल फैमिली। तो फैमिली ग्रुप होता है, एक फैमिली जो मेन मेंबर होता है उसके कई सारे सदस्य होते हैं। उसी प्रकार ये तीनों भी एक फैमिली के सदस्य हैं, और इनकी फैमिली का जो बुजुर्ग है वो कौन है, देखते हैं। कार्बोनिल समूह। क्या होता है कार्बोनिल समूह? कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड से O जोड़ दीजिए और कार्बन की दो संयोजकताएं दर्शा दीजिए। कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड से O जोड़ दीजिए और कार्बन की दो संयोजकताएं दर्शा दीजिए। इस ग्रुप को बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, आपको बहुत मजा आने वाला है। बस ध्यान से समझते रहिए। कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड से O जोड़ दिया, कार्बन की दो संयोजकताएं दर्शा दी। इस कार्बोनिल समूह से ही बने हुए ये तीन सदस्य हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। कैसे इनके द्वारा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जन्म हुआ, इस चीज को समझ लेते हैं। क्या किया बेटा कि कार्बोनिल समूह को लिया, हमने कार्बोनिल समूह को लिया, इसमें क्या किया, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से O जोड़ा और कार्बन की दो संयोजकताएं दर्शा दी। ये हमने लिया फर्स्ट नंबर। फिर हमने एक सेकेंड नंबर लिया, कार्बोनिल, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से O और दो संयोजकताएं दर्शा दी। फिर हमने एक थर्ड नंबर लिया, कार्बन के डबल बॉन्ड से O और दो संयोजकताएं दर्शा दी। अब इसमें आपको करना क्या है कि कार्बन के किसी एक बॉन्ड के साथ में आपको कार्बन समूह ही जोड़ देना है। कार्बन समूह का मतलब क्या होता है बेटा? कार्बन समूह को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। कार्बन समूह को किससे प्रदर्शित किया जाता है? R से, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्किल मूलक। इसको क्या कहा जाता है? एल्किल मूलक। तो इसके किसी एक बॉन्ड से आप कार्बन समूह को जोड़ दीजिए और किसी सेकेंड बॉन्ड जो इसका बचा उसके साथ जोड़ दीजिए हाइड्रोजन को। उसके साथ किसको जोड़ देना आपको? हाइड्रोजन को। अब इसको बेटा अगर हम गौर से देखें तो ये हमारा क्या बन रहा है? RCHO, यानी कि RCHO। और आप लोग जानते हैं
कि RCHO क्या होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है। ठीक इसी प्रकार से अब हम सेकेंड नंबर पर चलते हैं और इसमें हमने क्या किया कि कार्बन के जो दो बॉन्ड खाली थे, इन दोनों बॉन्डों पर कार्बन समूह को जोड़ दिया। दोनों बॉन्डों पर कार्बन समूह को जोड़ दिया तो बेटा ये क्या बन जाएगा, RCOR। लिख लीजिए RCOR। और RCOR को आपने पढ़ा है, क्या कहा जाता है, कीटोन। RCOR को क्या कहा जाता है, कीटोन। ठीक इसी प्रकार से हम नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं। आपने देखा कि कार्बोनिल समूह ने दो लोगों को उत्पन्न किया। एक पहला आपने क्या देखा, एल्डिहाइड, दूसरा किसको देखा, कीटोन को। नेक्स्ट नंबर किसका आने वाला है, आप समझ सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि अपने कार्बोनिल समूह के एक बॉन्ड के साथ में कार्बन समूह जोड़ देना है। एक बॉन्ड के साथ में कार्बन समूह जोड़ देना है, जबकि दूसरे बॉन्ड के साथ में हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ देना है, OH। हाइड्रोक्सिल समूह को जोड़ देना है। और यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, RCOOH। RCOOH। और ये RCOOH क्या होता है बेटा, जल्दी जल्दी बताइए, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि केवल एक कार्बोनिल समूह से हमने 3 लोगों का निर्माण किया, जिसमें आपको पहले मिला एल्डिहाइड, फिर मिला कीटोन और बाद में मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि अगर केवल कार्बोनिल ग्रुप को हमें याद रखना पड़े, केवल कार्बोनिल ग्रुप को हमें याद रखना पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ में अगर हम एक बॉन्ड से कार्बन समूह जोड़ते हैं और दूसरे बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो हमें मिल जाता है एल्डिहाइड। फिर इसी कार्बोनिल ग्रुप में दोनों तरफ बॉन्ड से कार्बन ग्रुप जोड़ दें तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, कीटोन। लास्ट फिर से हम देखते हैं इसी कार्बोनिल ग्रुप को, और इसमें एक तरफ हमें जोड़ना है कार्बन ग्रुप, जबकि दूसरी तरफ किसको जोड़ना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। तो कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ने पर हमें क्या मिल गया, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। अब अगर इसी प्रकार से हम छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें, क्या छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपको, कि हमें R की वैल्यूज याद रखनी है। R की वैल्यूज याद रखनी है कि R हमारा होता क्या है, एल्किल मूलक। और एल्किल मूलक में R के स्थान पर हम किन किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये बातें आपने याद रखी तो बेटा क्या होगा, आप इनके द्वारा, इनसे बनने वाले जितने भी एल्डिहाइड हैं, जितने भी कीटोन हैं, जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, सभी का निर्माण कर लोगे। बेटा बहुत अच्छे से समझना, आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत बारीकी से समझाई जा रही हैं। अगर आप यहां ना समझ पाए तो मैं उम्मीद करता हूं फिर आपको समझ में आने वाली नहीं है। ध्यान रखो बेटा, हम R की वैल्यूज आपको बताते हैं कि हमने छोटी छोटी चीजों को, कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि वैसे तो R का सूत्र हमें पता है कि CnH2n+1 ये होता है, CnH2n+1 होता है। अगर इसमें हम n के स्थान पर 0 रख दें तो हमें R की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, H। अगर इसी में हम n के स्थान पर 1 रख दें तो हमें R की वैल्यू क्या मिल जाएगी, CH3। अगर इसी में हम n की वैल्यू 2 रख दें तो हमें R की जगह क्या मिल जाएगा, C2H5। अगर इसी में हम n की जगह पर
3 रख दें तो हमें आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, C3H7। इन कुछ वैल्यूज को आपको बस दिमाग में रखना है और धीरे धीरे आप सारी चीजें समझ जाओगे, सीख जाओगे। आप केवल वीडियो को लगातार देखिए, पूरा वीडियो देखिए स्टार्ट से और एंड तक का वीडियो देखिए। अगर कुछ भी बीच में मिस किया है तो फिर मिस मत करना, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसी चीज होती है इसमें कुछ भी छोटी सी भी चीज अगर छूट गई तो आगे का जो वीडियो है वो आपके दिमाग से हट सकता है। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी वीडियो देखना स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है आपको। अब हमें क्या करना है कि हम एक एक वैल्यू को उठा के पुट अप करते हैं, एक एक वैल्यू को उठा के पुट अप करते हैं आर के स्थान पर। किसके स्थान पर, आर के स्थान पर, क्योंकि ये वैल्यू हमें किसकी मिली है, आर की, और आर इनमें हमें रखा हुआ दिख रहा है, इन सूत्रों में आर रखा हुआ दिख रहा है। तो हम आर की वैल्यू उठा के पुट अप करते हैं। पहला नंबर एल्डिहाइड से शुरू करते हैं, एल्डिहाइड से शुरू करते हैं। क्या होता है बेटा, आर के स्थान पर अगर हम H को रख दें, आर के स्थान पर अगर हम H को रख दें तो हमें क्या मिलने वाला है। देखो हमारे पास था क्या, कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, इसके पास दोनों तरफ बॉन्ड थे, एक तरफ तो हाइड्रोजन था ही, एक तरफ R था। क्या था, R था। हमने क्या किया, इस R को हटाया यहां से और इसके स्थान पर किसको रख दिया, H को। तो ये बेटा हमें क्या मिल गया, इसको कहते हैं फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। अगर इसके IUPAC नाम की बात करोगे तो याद रखना, जब भी कभी एल्डिहाइड ग्रुप आपके साथ मिलेगा तो एल्डिहाइड ग्रुप में जो फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह का जो नाम होता है वो होता है, क्रियात्मक समूह का जो नाम होता है बेटा वो होता है अल, AL। कीटोन के जो फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है वो होता है ओन, ONE। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है वो होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड, OICACID, ओइक एसिड। तो अगर इसका नाम हमें निकालना हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास कार्बन कितना है, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथ। अब चूंकि कार्बन हमारा जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है तो एल्केन ग्रुप का सदस्य है, तो मेथेन। अब इसके साथ में किसको जोड़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल। वैसे एन में हमें लिखना होता है ANE, लेकिन याद रखो जब भी एन के साथ में फंक्शनल ग्रुप का जो भी नाम जोड़ा जा रहा हो और उसके नाम में अगर कोई वॉवेल यूज है, AEIOU वॉवेल यूज है स्टार्टिंग में, तो यहां का ई हट जाता है, यहां का ई हट जाता है। तो हमें सीधे एन के साथ में जोड़ना है AL। क्या हो गया, मेथेनल। सेकेंड नंबर देख लेते हैं, इसी का देखते हैं। अभी एल्डिहाइड को ही लेके चलते हैं, बाद में कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पर चलेंगे। क्या होता है बेटा कि सेकेंड नंबर की अगर बात करें तो अगर हम इस R के स्थान पर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, CH3। R के स्थान पर कौन सी वैल्यू रखेंगे, यानी कि C डबल बॉन्ड O के साथ में H तो जुड़ा है, हमें R की जगह पर क्या रखना है, CH3। तो ये हमारा क्या बन गया, CH3CHO, CH3CHO। और इसको हम लोग कहते हैं एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। क्या होगा बेटा कि एसिड एल्डिहाइड का जब हमें नाम निकालना है, IUPAC नाम, कार्बन कितने हैं इसमें, दो कार्बन का नाम क्या लिखेंगे, एथ के साथ सिंगल बॉन्ड देखते हैं, सिंगल बॉन्ड का नाम AN, और उसके बाद में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का नाम AL, एथेनल, एथेनल हो जाता है। ठीक, तो यहां से हमें क्या क्या मिला,
फॉर्मेल्डिहाइड मिला, एसिडल्डिहाइड मिला। यहाँ पर एक और अच्छी सी चीज बता दें आपको बेटा, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, सारी छोटी छोटी चीजें आपको हम लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना। इसी RCHO को अगर हमें एरिल ग्रुप में ले जाना हो, बेंजीन के ग्रुप में ले जाना हो, तो हम पूरा इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल R को हटा करके AR कर देंगे, यानी AR के स्थान पर हमारा बेंजीन ग्रुप जुड़ जाएगा। बेंजीन मतलब C6H5 जुड़ जाएगा यहां पर R के स्थान पर। तो अगर हम R के स्थान पर C6H5 जोड़ें, अगर हम इसका एरिल ग्रुप समझें, एरिल समूह समझें, तो क्या होगा बेटा, यही C डबल बॉन्ड O जो है, इसके सिंगल बॉन्ड से H तो जुड़ा है, केवल इस तरफ हमें R की जगह पर क्या जोड़ देना है, C6H5, और इसका जो नाम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेंजेल्डिहाइड। नॉर्मल भाषा में उसको हम लोग बेंजिल एल्डिहाइड भी बोल देते हैं, बेंजेल्डिहाइड। तो आपने एल्डिहाइड ग्रुप के सदस्यों को देख लिया, आपको क्या क्या मिला। अगर हमने R के स्थान पर H को रख दिया तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अगर हमने R के स्थान पर CH3 रख दिया तो हमें एसिडल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अगर हमने एरिल ग्रुप में R के स्थान पर C6H5 रख दिया तो हमें बेंजेल्डिहाइड प्राप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें कीटोन की, तो कीटोन में हमें क्या करना है, कीटोन में हमको क्या करना है बेटा, इसका फर्स्ट नंबर लेते हैं। तो एक चीज याद रखो कि ये क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। यहां पर अगर हम R की जगह पर H को पुटअप कर देंगे, R के स्थान पर H को रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, HC डबल बॉन्ड OH। क्या मिल जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH। फिर से आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा। अगर हम R के स्थान पर H को रख देंगे, दोनों जगह पर H को रख देंगे, तो यहां पर हमें फिर से फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा। तो हमारा कीटोन ग्रुप बचेगा ही नहीं, क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसलिए यहां पर हम R के स्थान पर H को नहीं रखते हैं, क्या कर देते हैं, सीधे R के स्थान पर CH3 से शुरुआत करते हैं। R के स्थान पर हम किसकी शुरुआत करेंगे, CH3 से शुरुआत करेंगे। तो रखते हैं R के स्थान पर CH3। अब इसमें चूंकि हमें पता है कि क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ R लगा हुआ है, तो हमको दोनों साइड में R के स्थान पर CH3 रखना पड़ेगा। यहां पर एक चीज और याद रखना कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों जो R हैं ये सेम हो, ये दोनों R सेम हो। हम मान सकते हैं कि इधर R है, इस तरफ R डैश है, एक तरफ R है, एक तरफ R डैश है। ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, दोनों R भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। इन दोनों को सेम भी रखा जा सकता है और अलग अलग भी रखा जा सकता है। एक तरफ CH3 भी हो सकता है, एक तरफ C2H5 हो सकता है, या एक तरफ C2H5 हो, दूसरी तरफ C3H7 हो। दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो पहले हम दोनों को सेम करके देखते हैं। हमने क्या किया, दोनों तरफ CH3 रख दिया कि हमारा था क्या, कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, इसके दोनों तरफ R था, एक तरफ भी हमने CH3 रख लिया और दूसरी तरफ भी CH3 रख दिया। इसका नाम जो होता है बेटा, वैसे इसका नाम होता है प्रोपेन
ओन, प्रोपेन टू ओन। किंतु IUPAC ने इसको अलग से एक नया नाम दे रखा है। IUPAC ने इसको एक नया नाम दे रखा है, जिस नाम से इसको जाना जाता है वो नाम होता है इसका एसीटोन। CH3COCH3 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एसीटोन के नाम से। एसीटोन इसका नाम किसी प्रकार से निकलने वाला नहीं है, अगर इससे निकालने का प्रयास करो। इसको IUPAC ने अलग से नाम दे रखा है एसीटोन, कि इसको एसीटोन के नाम से भी जाना जा सकता है। इसका नाम होता है प्रोपेन टू ओन, तो इसको हम लोग जानते हैं एसीटोन के नाम से। अब थोड़ा सा कुछ भिन्न देख लेते हैं इसमें। अगर हम चाहें तो इसमें एक तरफ CH3 रखें, दूसरी तरफ C2H5 रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, रख लेते हैं। मान लो हमारे पास है C डबल बॉन्ड O और एक तरफ रख दिया हमने CH3, दूसरी तरफ रख दिया CH2CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेटा ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपके एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। किस परिवार के? कार्बोनिल समूह के। अगर हमने कार्बोनिल समूह में एक तरफ R जोड़ दिया, दूसरी तरफ H जोड़ दिया, तो क्या मिलता है? हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, जिससे आपको एल्डिहाइड के सदस्य प्राप्त हो जाते हैं। फिर क्या किया हमने? कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ R जोड़ दिया, अगर कार्बन ग्रुप जोड़ दिया तो हमें कीटोन ग्रुप मिल जाता है, जिससे हमें कीटोन ग्रुप के सदस्य प्राप्त हो जाते हैं। फिर क्या है कि कार्बोनिल समूह के एक तरफ R जोड़ा, एक तरफ OH जोड़ दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया, तो यहाँ से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। इसके द्वारा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के सदस्य प्राप्त हो जाएंगे। तो और देख लेते हैं बेटा आगे। थर्ड नंबर, इसमें क्या करें हम कि हमने इसको, अगर हम इसको भी हम एरिल ग्रुप में ले जाना चाहें, एरिल समूह में ले जाना चाहें, तो हमें करना क्या है? एरिल समूह में भी आपको क्या कर सकते हो? आप चाहो तो एक R को एरिल बना दो, एक R को एल्किल बना रहने दो। तो हम क्या करेंगे? C डबल बॉन्ड O में एक R से जोड़ दिया C6H5 और दूसरे R से जोड़ दिया CH3। इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन क्या मिला हमें? C6H5 COCH3, C6H5 COCH3। ध्यान रखना CH3CO, देखो याद रखो, आपका जो एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। अगर इसमें से हम एक H हटा दें तो बचा क्या? CH3COO। इसको क्या बोलते हैं? एसीटेट। अब इसमें से एक O और हटा दें, CH3CO बचा, इसको क्या बोलेंगे? एसीटो बोलेंगे। तो हमें दिख रहा है CH3CO एसीटो। अब C6H5 के साथ में यहां पर क्या हुआ है कि हमारे पास दो कार्बन है, दो कार्बन को हम मान लेंगे कार्बन श्रृंखला, दो कार्बन को मान लेंगे कार्बन श्रृंखला। और जब ये दोनों कार्बन कार्बन श्रृंखला हो जाएंगे तो C6H5 क्या बचेगा? प्रतिस्थापी। बेटा ऐसे प्रतिस्थापी आपको नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बनाएंगे हम लोग, जिसमें आपको IUPAC सिखाए जाएंगे। और IUPAC जब आपको पता होंगे तब आप वहां पे समझोगे कि प्रतिस्थापी का यूज हमें कैसे करना है, किसको प्रतिस्थापी लेना है और किसको कार्बन श्रृंखला मानना है।
तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, आगे का वीडियो देखने होंगे। और मेरे सारे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग सबसे पहला काम कीजिए, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट, ये तो कोई बताने की बात नहीं है, करते रहिए। समझदार हो आप लोग। इसमें एक ग्रुप और देते हैं आपको, अगर हम क्या करें कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ फेरिक सदस्य जोड़ दिए जाएं। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ C6H5 जोड़ दिया जाए, एरिल ग्रुप जोड़ दिए जाए, तो बेटा क्या बन जाएगा हमारा? अब इसको बोलेंगे बेंजीन, क्योंकि बेंजीन ग्रुप में आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे बेंजा और फिनोल, बेंजाफिनोल। तो यहां से आपने एसीटोन के भी कुछ सदस्य देख लिए। कौन कौन से सदस्य मिले आपको? एक एसीटोन प्राप्त हुआ, कीटोन ग्रुप के सदस्य आपने देखे। कौन सा मिला आपका? एसीटोन मिला, ब्यूटेन 2 मिला, एसिटोफिनोल प्राप्त हुआ, बेंजाफिनोल प्राप्त हुआ। यानी कि ये सारे सदस्य किस ग्रुप के होते हैं? कीटोन ग्रुप के। अब आपको लेके चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पर। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या देखना है बेटा आपको कि आपका जो इतना भाग लिखा हुआ है इसमें तो कुछ आपको करना नहीं है, केवल R को चेंज करना है। और जब R को चेंज करोगे आप तो यहां पर आप R को शुरू से चेंज कर सकते हो, H लेकर के भी चेंज कर सकते हो। अगर हम H लेकर के R को चेंज करें तो हमारा पहला सदस्य क्या बनेगा कि कार्बोनिल ग्रुप तो हो गया हमारा, एक तरफ बॉन्ड से OH भी जुड़ गया। जिस तरफ R था, R के स्थान पर हमने किसको रखा? H को। R के स्थान पर किसको रख दिया? H को। तो जैसे ही R के स्थान पर H को रखा, ये हमें क्या मिल गया? HCOOH। और HCOOH हमारा क्या होता है? फार्मिक अम्ल। फिर वही बात आती है, अगर हमें इसका IUPAC नाम जानना है तो हम क्या करेंगे? एक कार्बन है और एक कार्बन को हम लोग क्या लेंगे? मेथ के साथ सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन का नाम AN। और चूंकि देख रहे हो आप इसके फंक्शनल ग्रुप के नाम में भी O से स्टार्ट हो रहा है तो इसका E हटा देंगे और इसके साथ क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड, मेथनोइक एसिड। बहुत आसानी से मिल गया। हमको कार्बोनिल ग्रुप पता था, हमें पता था कि इसमें दो बॉन्ड जो हैं, एक के साथ कार्बन ग्रुप जोड़ना है, एक के साथ OH ग्रुप जोड़ना है। तो OH ग्रुप को तो सेम बना रहे देंगे, कार्बन ग्रुप के स्थान पर हम चेंज करेंगे बार बार। तो पहली बार हमने कार्बन के स्थान पर रखा H को, तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ? फार्मिक अम्ल। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरे नंबर में क्या होने वाला है कि R के स्थान पर हम किसको रखेंगे? CH3 को। R के स्थान पर किसको रखना है? CH3 को रखते हैं। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH और R की जगह रख दिया CH3 को। तो जैसे ही R के स्थान पर CH3 को रखा तो बेटा हमें क्या मिल गया? इसको कहा जाता है एसिटिक अम्ल। क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल। IUPAC नाम भी देख लेते हैं। कार्बन कितने हैं? दो कार्बन को क्या कहेंगे? एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए AN और AN के साथ में किसको जोड़ना है? ओइक एसिड। क्या हो गया? एथनोइक एसिड। एथनोइक एसिड प्राप्त हो गया हमें। R के स्थान पर C2H5 रख लो, प्रोपनोइक एसिड हो जाएगा। C3H7 रख लो, ब्यूटनोइक एसिड हो जाएगा। तो जैसे जैसे R का स्थान बदलते जाओगे वैसे वैसे आगे के कार्बन के नाम बदलते जाएंगे। कार्बन के नाम तो पता ही होंगे आपको, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। सीधी सी बात है। जैसे जैसे कार्बन बदलते जाओगे, यहाँ पर अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन इसका लेना है, यहाँ अगर दो कार्बन है तो एक कार्बन इसका लेना है,
यहाँ 3 कार्बन है तो 1 कार्बन इसका लेना है, यहाँ 4 कार्बन है तो 1 कार्बन इसका लेना है, नाम बनाते चले जाओगे। अब क्या करें, एरिल ग्रुप का सदस्य देख देते हैं, एरिल समूह। और एरिल समूह में हमें करना क्या है, वही जो अभी तक करते हुए आए, हमें R के स्थान पर केवल C6H5 को जोड़ देना है, R के स्थान पर C6H5 को जोड़ देना है। जोड़ते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और R के स्थान पर C6H5। क्या मिल गया बेटा, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट में बताइए क्या होगा इसका नाम, सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका नाम क्या होगा। देखिए इसका नाम होगा, इसको हम कहेंगे बेंज, C6H5 को क्या बोलेंगे, बेंज। और बेंज के साथ में किसको जोड़ देंगे, ओइक एसिड को, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये आपके चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको अगर आपने समझ लिया तो इसके बाद स्टार्ट होता है इन एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरचन की विधियां, मतलब इनको बनाने की विधियां, और उसके साथ में आएंगे आपके इनके रासायनिक गुणधर्म। तो इन सभी को बनाने की विधियां, रासायनिक गुणधर्म बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएंगे बेटा। बस ध्यान रखिए, वीडियो को पूरा देखना है आपको और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन की बटन दबानी है, लाइक कमेंट करना है। और कमेंट में क्या लिखना है आपको, आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। और कमेंट में लिखना है आपको हैशटैग मजा, हैशटैग मजा। अगर आप लोगों को मजा आया हो, अगर आप लोगों को मजा आया हो, इन चीजों को समझ लिए, सारी चीजें समझ में आई हो आपके, तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए हैशटैग मजा। और जल्दी से वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए